चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। अरे हाँ अम्मी, मैं आपको बताना भूल गया, मैं आज इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कितनी बार समझाया तुम्हें बेटा कि अपनी सास के बारे में इस तरह बात नहीं करते। आप जानती नहीं है ना उन्हें अम्मी, मैं ही जानती हूँ कि मैं उस घर में सरवाइव कैसे कर रही हूँ। यहाँ तो किसी को ये भी याद नहीं है कि आज डेट क्या है। आज 10th में मुझे याद है, और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं कोई मौका देख के बात करती हूँ। अम्मी, आप अब्बू से आज बात करें या 10 दिन के बाद, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली तब तक जब तक आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगी। भाई आज हमारे शहजादे के मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्योंकि हमारे भाई का आजकल टाइम खराब चल रहा है। और अगर टाइम खराब हो तो ऊंट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। अरे भाई आपने कहा था ग्रैंड पार्टी दोगे, कहाँ गई पार्टी शार्टी? होगी पार्टी, और ग्रैंड पार्टी होगी। तो भाई उस डिच्चिक ग्रैंड पार्टी का वेन्यू क्या होगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का प्लान बना लिया। अच्छा, मतलब इस बार कुछ नया होने वाला है? इस बार कुछ नया ही होगा। अरे भाई एहसान, मैं तो कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। जहांगीर मियाँ बस यही सोचा कि जिंदगी के ये जो बचे खुचे दिन हैं अपने बच्चों में और घर में गुजार लिए जाए। अल्लाह, कैसी बातें करते हैं एहसान आप, जो मुंह में आता है कह देते हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अरे माशाल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत अभी तक कायम और दायम है। अच्छा, तो हमारे दरमियान तो बड़ी रंजिशें हैं ना शहरोज के अब्बा। अरे बिल्किस, तुम दोनों का प्यार भी उसी तरह कायम है माशाल्लाह। वो भाई एहसान, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कारोबार का क्या सोचा? जहांगीर, ऐसा है कि सोच रहा हूँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूँ थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बाकी देखो क्या होता है, बच्चे तो खैर से अपने पाँव पे खड़े हो गए। जीती रहो बेटा। ये मेरी बेटी बहुत होनहार और ख्याल रखने वाली बेटी है और मुस्तकबिल की डॉक्टर है। अरे अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपा, आपने शुक्राना से सही तरह पूछ तो लिया था ना? किस बारे में? अरे उस दिन 5 घंटे जो बताए बगैर घर से गायब रही थी, उस बारे में। अरे बिल्किस, तुम्हें बताया तो था कि उसकी दोस्त की शादी थी और वो शॉपिंग के लिए चली गई थी। अच्छा, कॉलेज जाने के बहाने 5 घंटे शॉपिंग के लिए घूमती फिरती रही, सारे शहर में सैरें करती रही और आपको बताया भी नहीं। या अल्लाह, और उस दिन भी अगर मेरा शहरोज मदद न करता ना, फिर तो वो पता नहीं कहाँ होती। या अल्लाह, माफ करना। तो भाई साहब, वो क्या हो गया बिल्किस? तुम्हें अभी तक तमीज नहीं है किस महफिल में किस तरह से बात करनी है? जहांगीर भाई, आप लोग चाय पिए, मैं भी आती हूँ। आपा, ऐसा क्या कह दिया मैंने?
शर्म करो, भाईजान अभी आए हैं, उनको क्या पता उनकी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। एहसान, 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 मुझे कुछ बोलने का मौका तो दे। एहसान, दरवाजा खोले। एहसान, 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 मुझे कुछ बोलने का मौका तो दे। एहसान, दरवाजा खोले। एहसान, एहसान, बेवकूफ जाहिल, आज तक तुम्हें मौका महल देखकर बात करने की तमीज नहीं आई बिल्किस बेगम। बिल्कुल सही मौके पर बात की मैंने, मुनाफिकत नहीं आती मुझे। हैरत तो मुझे इस बात पे हुई कि इतनी बड़ी बात उन्होंने एहसान भाई से क्यों छुपाई। भाई वो बताए या छुपाए इसमें तुम्हारा क्या जाता है। अरे कैसे नहीं जाता, भांजी है मेरी, खून है मेरा, उसके करतूतों पे मुझे दुख नहीं होता क्या। तुम उससे दुख का इजहार करके नहीं आई, उनके दुखों में इजाफा करके आई हो। क्यों? यहाँ घर में तो कभी आपने शहरोज की तारीफ नहीं की और वहां शुरू हो गए थे शुक्राना की तारीफों के पुल बांधने। तुम्हें इस बात पे जलन है कि मैंने उस बच्ची की तारीफ क्यों की? मैंने तो सिर्फ उन्हें आईना दिखाया है कि वो कहाँ की पाक पास है। मुझे तो इस बात पे शर्म महसूस हो रही है कि तुमने अपने शौहर के सामने यानी मेरे सामने ऐसी अजीब बात की। आपको क्यों शर्म महसूस हो रही है? मेरे शहरोज की तो कभी आपने तरफदारी नहीं की। वो इस लायक है क्या? मतलब ये हुआ कि अब वो लड़की इस लायक हो गई कि उसी के सब तराने गाया करे। और तुमसे तो बात कर रही फजूल है। अरे मुझे कौन सा शौक है आपसे बात करने का। हर बात मेरी गलत होती है, इनकी तो हर बात सही होती है। देख के रहूंगी मैं भी सबको। लेकिन अभी अब्बू को आपकी बात तो सुननी चाहिए थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अम्मी, अम्मी खुद को संभाले, मैं अब्बू से बात करती हूँ। नहीं रफा, मैं उनकी गुनहगार हूँ, सफाई भी मुझे ही देनी है। वैसे एक बात कहूँ अम्मी आपसे, हमेशा मैं आपसे कहती थी कि ये खाला बिल्किस और उनका वो जो कमीना बेटा है ना शहरोज, ये हमारी खुशियों के दुश्मन है, लेकिन आप सुनती नहीं। बेटा, वो तुम्हारी खाला है, के बारे में इस तरह बात तो ना करो। क्यों ना कहूं मैं उन्हें? आप ही ने चुप रह के ना उन्हें हमारे सरों पे लाके बिठा दिया। अच्छा ना, चुप तो करें अम्मी। तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? अब्बू का फेवरेट हलवा बना रही हूँ। मेरे हाथ के बने हलवे की खुशबू से उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। गजल ने मशवरा दिया है, इससे फर्क पड़ सकता है। वैसे आप भी, आखिर बात हुई क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सारी गड़बड़ जहांगीर अंकल और खाला के जाने के बाद हुई। मुझे अम्मी ने बताने से मना किया है। मुझे बताने से? इसका मतलब इस नाराजगी की वजह मैं हूं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जरूर ऐसी ही कोई बात है, तभी मेरी आवाज पे अबू दरवाजा नहीं खोल रहे थे।
कल तक हम सब लोग कितने खुश थे और आज सब खत्म हो गया। हेलो। हेलो, कैसी हो वफा? मैं अपने मैके आई हूँ, किसी जंग पर नहीं जो तुम ऐसे पूछ रहे हो। अब तक नाराज हो मुझसे? मेरे मूड की तुम्हें कब से परवाह होने लगी? मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? साफ साफ बताओ किस लिए फोन किया? बस यही पूछने के लिए किया था, तुम्हारे अब्बू से कोई बात हुई? ऐसी कौन सी कयामत आ रही है? यहाँ और भी मसले हैं। क्या हुआ? आर यू ओके? मुझे क्या होना है? तुम सिर्फ अपनी अम्मी को ना रिलैक्स कर दो कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कम ऑन वफा, प्लीज। मुझे फोन बंद करना शारिक। बाय। ओके बाय। एहसान, एहसान, जब तक आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे सिर्फ सच सुनना है इम्तियाज। मेरी तरबियत में किसी किस्म की कोई भी कोताही नहीं हो सकती, ये आप अच्छी तरह जानते हैं एहसान। सिर्फ सच। हाँ, शुक्राना कॉलेज से घर वापसी पर 5 घंटे देर से पहुंची थी। कहाँ रही मेरी बेटी? वो एक शॉपिंग मॉल की लिफ्ट के अंदर फंस गई थी। सारी गलती तुम्हारी थी इम्तियाज। मैंने आपसे कहा था एहसान कि बच्चों को जवान करना, उनकी बेहतर तरबियत करना कोई आसान बात नहीं है। जब तुम्हारी औलाद ने अच्छे कारनामे किए तो उसकी दाद भी तो तुमने वसूल की थी। लेकिन एहसान, उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे में और अपने पैरों पर चल के कॉलेज तक जाने वाले बच्चे में बहुत फर्क होता है। दोनों की तरबियत का जिम्मा तुमने उठाया था कि नहीं? तो मेरे अलावा कौन करता ये काम? इम्तियाज, मुझे ये बताओ कि अपनी बेटी की शराफत और नजाबत की जो तस्वीर मेरे दिल पर नक्श है, उस पर मैं ये दाग सह सकता हूं? कसूर तो मेरा भी नहीं है। तो कितने सालों से आपसे कह रही हूं कि वापस आ जाए, बच्चे जवान हो रहे हैं, वापस आ जाए। गलती तो आपकी भी है। क्यों इतनी देर से वापस आया?
अपनी खुशी से नहीं रह रहा था वहां मैं, तुम लोगों का मुस्तकबिल संवार रहा था। मुस्तकबिल संवारते संवारते आप तो हाल को भी भूल गए। मुझे ये बताओ इम्तियाज, किस चीज की कमी छोड़ी मैंने, तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की जिंदगी में? एक शौहर और एक बाप की शफकत की कमी छोड़ी है आपने एहसास। मुझे कसूरवार मत ठहराओ। तो ठीक है, बस आज के बाद आपकी बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। बस जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया। शुक्राना MBBS में दाखिला नहीं ले, शुक्राना डॉक्टर नहीं बनेगी। क्या हुआ शुक्राना, ये शोर कैसे है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो। कुछ बोलो तो। क्या हुआ अम्मी? अब्बू, मैं समझता हूँ आप गलत नहीं है, मगर आप अम्मी की तबीयत तो जानते हैं ना। लेकिन तुराब बेटा, इतनी बड़ी कोताही बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। अब्बू ट्रस्ट मी, वो मैटर हल हो गया था, मगर बिल्किस खाला ना। तुम्हारी बिल्किस खाला ने महज मेरी कोताही, तुम्हारी मां की नाअहली की निशानदेही की। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए सबको, और खास तौर पे तुम्हारी मां को, कि शुक्राना मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। अब्बू, एक भाई होने के नाते मुझे भी उसकी खुशी अजीज है, और मैंने उस मामले पर रिएक्ट भी किया था बहुत बुरी तरह, मगर वो एक कंफ्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं है। वो आप खुद ही तो कहते हैं कि पुराने जख्मों को कुरेदने से खुद ही को अजियत मिलती है। मैं शुक्राना की गलती की हिमायत नहीं कर रहा, मगर इस तरह तो घर में नाराजगियां पैदा हो जाएंगी। फिर आप अपनी लाडली शुक्राना के बारे में सोचें, वो ये सब दोबारा सुनेगी तो कितना हर्ट हो जाएगी। मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी,
ये सुनना मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है अब्बू, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम सब आप दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लीज आप परेशान मत हो। प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से अम्मी और आपके दरमियान झगड़ा हुआ। अब्बू, मुझे नाश्ते के बाद आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, खैरियत है? क्या बात है बेटा? वो एक्चुअली अब्बू, शुक्राना, आ जाओ बेटा, आओ मेरे पास बैठो, आओ 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 आओ। प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से अम्मी और आपके दरमियान झगड़ा हुआ। अच्छा, उठो, मेरे पास बैठो मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो। अब बताओ क्या कह रही है? सारी गलती मेरी थी। मेरी वजह से। नहीं नहीं, रो मत, गलती नहीं हुई मेरी शुक्राना से, कोई गलती नहीं हुई। अलबत्ता नादानी हो गई शुक्राना से, नादानी में कर बैठी। बेटा, उम्र के एक हिस्से तक बच्चों से नादानियां होती रहती हैं, लेकिन गलती तो वो शय है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है और उसे माफ भी नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि मेरी शुक्राना से कोई गलती नहीं हुई और आइंदा भी वो कोई गलती नहीं करेगी। और शुक्राना को भी यकीन होना चाहिए कि उसके अब्बू उसकी नादानी को माफ कर देंगे। बेटा, बेटियां जूं जूं जवान होती जाती हैं, मां बाप पर रोज बरोज आजमाइशों के नए से नए दरवाजे खुलते चले जाते। लेकिन जब वो अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते हैं, कामयाबी देखते हैं, तो अपनी हर तरह की आजमाइश को, परेशानी को, तकलीफ को भूल जाते हैं।
और मेरी बेटी शुक्राना तो मेरा फख्र है। एहसान रख का गुरूर। अब्बू मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे पूरा भरोसा, अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा। अब तुम जाओ, कमरे में आराम करो, ठीक है? चलो जाओ मेरी बच्ची, जाओ, शाबाश। वफा बेटा, नाश्ता कर लो तो तुराब तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। वो अब्बू मैं अभी कुछ दिन और रहूंगी यहाँ। क्यों बेटा, अब तो वो घर है तुम्हारा। और देखो, शादीशुदा बेटियां एक वक्त के बाद दूसरे वक्त का खाना भी माँ बाप के घर का है ना, उसे मायूब समझा जाता है। या फिर कोई ऐसी बात है जिसका मुझे पता नहीं? नहीं अब्बू, मुझे नाश्ते के बाद आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, खैरियत है? क्या बात है बेटा? वो अब्बू, वो एक्चुअली अब्बू। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। तो आप बेटा तुम चले जाओ ऑफिस, ठीक है? ओके अब्बू, तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अब्बू, अगर ससुराल में कोई मेरी बुनियादी जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखेगा तो मैं क्या करूंगी? अपने मैके भी ना हो। बेटा, यहाँ आने से तो तुम्हें किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ससुराल में कभी कभी मैके जैसी सहूलतें नहीं मिलती। और फिर बात यह है बेटा कि सहूलतों से घर नहीं बल्कि मोहब्बतों से बनते हैं। एक बात बताया अब्बू, क्या मेरी अकेली की मोहब्बत और तवज्जो से उस घर में सुकून बनेगा? बेटा, दोनों की तवज्जो से बनेगा, लेकिन देखो बेटा, जहां तक मैं शारिक को जानता हूँ, वो तो एक ख्याल करने वाला लड़का है। पता नहीं अब्बू, मुझे तो आए दिन उस घर में सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि आज इस काम में नुकसान हो गया, बहुत अरसे से इस काम में कभी फायदा नहीं हुआ, और पता नहीं क्या क्या। अच्छा बेटा, जहां तक नुकसान की बात है, शारिक को कहो कि मुझसे आकर मिले। ये बात अम्मी भी मुझे कह चुकी है। तो फिर अब्बू, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो लोग आप लोगों से मदद चाहते हैं। अरे बेटा, इसमें क्या है? जो कुछ मेरे पास है, अगर वो मेरी बेटियों के काम ना आए तो क्या फायदा? लेकिन अब्बू, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे उस घर में मेरा हक मिले, एटलीस्ट आजादी से जीने का हक। मैंने अपनी प्रायोरिटीज को लेकर यहाँ भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मैं वहां भी नहीं करूंगी। अच्छा देखो बेटा, मेरी एक बात सुनो, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, हालात खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। घर जाने की तैयारी करो, अच्छा मेरे बच्चे? शाबाश। शारिक को भिजवाना मेरे पास। जी अब्बू। बेइज्जती हुई है मेरी, और वो शुक्राना, वो चुप किए बैठी है। अगर अभी उसको ठीक नहीं किया ना तो शेरनी हो जाएगी कल को। शुक्राना? अरे जिसके मुंह में जबान ना हो, जिसकी आवाज ना निकलती हो, उससे शेर की चिंगार निकलने की तवक्को रखते हो?
शहरोज, शहरोज मेरी बात सुनो। शहरोज, शहरोज, शहरोज मेरी बात सुनो। अम्मा बहुत जल्दी में हूं मैं, हिसाब चुकता करना है किसी के साथ। इतना गुस्सा? पहले मेरी बात सुनो। अम्मा जल्दी में हूं मैं। तुम्हारी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो यहाँ के। जी फरमाइए। जितना पुरसुकून होकर बदला लिया जाए फायदा उतना ही होता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी आंखें देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, तो अभी मेरे दिल में क्या चल रहा है बताएं आप। दिल तो तुम्हारा खाली पड़ा है और दिमाग उसमें अंगारे भरे में बदला लेने के लिए। बेइज्जती हुई है मेरी, और वो शुक्राना वो चुप किए बैठी है। अगर अभी उसको ठीक नहीं किया ना तो शेरनी हो जाएगी कल को। शुक्राना? अरे जिसके मुंह में जबान ना हो, जिसकी आवाज ना निकलती हो, उससे शेर की चिंगार निकलने की तवक्को रखते हो? तुम्हें नहीं पता अम्मा, बड़ी घुन्नी है वो। अरे यही तो उसकी कमजोरी है, और हरीफ की ताकत का मुकाबला करने के लिए उसकी कमजोरी को समझना जरूरी होता है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। चलो शाबाश, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ। गुस्सा नहीं करते, गुस्से से इंसान समझ। हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। बतूल तुम? हाँ मैं। इसे अचानक से आगे बताए बगैर तो वापस चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, तुम्हें देख के तो मैं बहुत खुश हुई हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आओ ना अंदर चलें, अंदर चल के बातें करते हैं। आप? हाँ चलो। किन दरवाजे पर निकल। अंकल आंटी कहाँ है? अंदर है। अबे को खुदा का खौफ कर ले, अल्लाह को भी जान देनी है। हैं? अबे मसाले चेक कर रहा हूँ, हमेशा तो कम भेज रहा है, हमेशा तो कम भेज रहा है। और खुदा का खौफ कर भाई, हम जिनसे पैसे लेते हैं उनको हक हलाल की चीज भी तो देनी है ना। डंडियां मारते रहे तो वो हमारे पास खा खाएंगे। भाई ये आखिरी दफा ईमान से मैं तुझे कह रहा हूँ, हाँ भेज जो तूने कम भेजा, फौरन भेज मेरे को। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बंद कर बंद कर। क्या करे एहसान भाई, सारी बेईमान है इस दुनिया में, बस बचाते हैं अपनी इज्जत। लेकिन ईमान से सच्ची बात है, दिल को बड़ी खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ लाए। भाई जहांगीर काफ़ी दिन से घर में पड़ा हुआ था, कोई काम ही नहीं था, सोचा कहीं बाहर निकलता हूँ। दिल में आया कि जहांगीर की तरफ क्यों ना चला जाए, कुछ काम धंधे का भी पता चल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, बहुत ही अच्छा किया आप आए ना। वो अपना शहरोज बेटा तो जवान हो गया अब माशाल्लाह, तालीम मुकम्मल हो गई उसकी। बस यही तो मुश्किल है भाई, उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। अच्छा, तो फिर आता होगा यहाँ हाथ बटाने तुम्हारा? यही तो मुश्किल है एहसान भाई, उस नवाबजादे का इस काम में दिल ही नहीं लगता। ओहो, कि फिर क्या करता रहता है सारा दिन? अरे एहसान भाई क्या बताऊं, जवान औलाद है, ऊंची आवाज में बात करते हुए डर लगता है, ऊपर से है भी इकलौती। देखने में ऐसा लगता तो नहीं वैसे। बस छोड़े, दफा करें इन बातों का। आप ये बताएं कि शुक्राना बेटी का कॉलेज कैसा जा रहा है? हाँ, मेरी बेटी इम्तिहान तो दे चुकी है, बस अब रिजल्ट का इंतजार है उसे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी शुक्र बेटी है। अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस एक मिनट में फोन सुन लो। ओ भाई ये रखा हुआ है, अभी इधर देखिए। हाँ बे, हाँ जगूर भाई। लेकिन अम्मा, अब मुझे लग रहा है कि मैं खामोश रहकर बुज़दिली का मुजाहरा कर रहा हूँ और सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे बोलने से जब तुम्हारा भला होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें तो चुप रहना ही पड़ेगा ना। खालू आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें। उस घर में सिर्फ तुम्हारी खाला की चलती है, और तुम्हारी माँ के आगे तुम्हारी खाला की एक भी नहीं चलती। आप बस इसी तरह मुझे सब्ज बाग दिखाते रहे। चलो ठीक है, चंद दिनों में अपनी आंखों से खुद ही हकीकत देख लेना। तो इंतजार किस बात का है अम्मा? कोकाब से जिन आएगा क्या मेरी मदद करने के लिए? अरे मेरी जान,
अगर सिर्फ खाल पर वार करने से शिकार काबू में आ जाता है तो हड्डी तोड़कर बहादुरी दिखाना सरासर बेवकूफ़ी है। आप इसी तरह बैठकर मेरे सामने कहानियां करते रहे, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। फिर वही बेवकूफ़ी की बात, तुम्हारे भेजे में मेरी बात क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। और वो आसानी से तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। करीब तो उसका बाप भी आएगा। तुम्हें उसके बाप से नहीं, उससे मोहब्बत है। देखो मेरी जान, हर मामले में पहला हक करीबी रिश्तेदारों का होता है। रिश्ते के लिहाज से तो हम करीबी हैं, बस दिल के करीब होने में कुछ वक्त लग रहा है। पहले जख्म से जैसे ही खून रसना बंद होगा, दूसरा घाव उनका इंतजार कर रहा होगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक बात अच्छी है, और वो ये कि अंकल और तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं। इनफैक्ट अंकल का वोट तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। वो सब तो ठीक है बतूल, लेकिन मैंने आज तक कोई भी काम अपनी अम्मी को नाराज करके नहीं किया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। देखो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। देखो मामलात खराब होने में तो सभी का नुकसान है ना। पता है बतूल, मेरे अबू हर किसी के सामने यही कहते रहे हैं कि उनकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। सोचो अगर उनकी ये ख्वाहिश ना पूरी हुई तो मैं कितना दुख होगा। ये आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? जाहिर है जब बोलना दूसरों को बुरा लगने लगे तो सन्नाटे ही राज करते हैं घरों पे। इम्तियाज, तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? अब और क्या जवाब दे शारिक? तुम क्या चाहते हो कि वो खुद चलकर तुम्हारे घर आए और तुमसे बात करें? हमें एक बहुत अच्छा सा वकील करना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में मेरे बहुत अच्छे वकील दोस्त हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। तो मेरी नरमी से खुद को मुझसे दूर करती जा रही है। मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूं, तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर तुम्हारी आंखों में मुझे कोई और नजर आया ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। समझ?